मेघनाद को और लक्ष्मण को महायुद्ध का हम कथा कहने जा रहे हैं। आप सब पूरी वीडियो देखेंगे और सुनेंगे तो आपको कथा को रहस्य समझ में आएगा, तभी अच्छा लगेगा। तो हम कहने जा रहे हैं। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवंशु दशरथ अजीर बिहारी। सारे अमंगल को दूर करने वाले और हर काम को मंगलमय करने वाले श्री प्रभु को मैं प्रणाम करती हूँ। मेघनाद से और श्री लक्ष्मण जी से घमासान युद्ध हो रहा है। मायावी मेघनाद आकाश में छिप जाता है, नीचे आता है, उस समझ में नहीं आता है। इधर लक्ष्मण जी भी वीर हैं, दोनों किसी से कम नहीं है। सब देवता देख करके मेघनाद को और लक्ष्मण को युद्ध देख करके और मेघनाद को आकाश में छिपना देख करके देवता सब डरने लगे। कहे सोचने लगे कि लगता है कि ये मेघनाद भी नहीं मारा जाएगा। युद्ध होता रहा, लेकिन वो भी समय आ गया कि लक्ष्मण जी मेघनाद को मार देते हैं। धरती पर गिर जाता है। जब धरती पर धराशायी हो जाता है तो उसको शीश को ले करके बाल सुग्रीव हनुमान जी ले करके राम को पास ले जाते हैं, ले करके रख देते हैं। कटी हुई भुजा मेघनाद को सिलोचना के आंगन में जाकर गिर जाता है। सखियां के अपने सखियों के साथ सोने के सिंहासन पर बैठी हुई सिलोचना आनंद विभोर का आनंद ले रही थी और यही बात कह रही थी कि आज लक्ष्मण जी से आप मेरे पति से युद्ध हो रहा है, देखते हैं विधाता क्या करते हैं। तभी से खून से लथपथ हुई भुजा जाकर गिर जाता है। एक सखी दौड़कर आकर देखती है, जाकर सिलोचना से कहती है। सिलोचना सिंहासन से उतरकर आकर देखती है। पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं होता है कि मेरा पति को मारने वाला कोई है, क्योंकि उसे वरदान था कि 14 बरस जो अन्न, नींद और क्रिया को त्यागेगा वही मेघनाद को मारेगा। लेकिन जब भुजा वृक्ष की ताड़ की तरह दिखती है, मरी हुई सोने की जड़ित कंकड़ पहने हुए भुजा में देखती है, तो फिर संशय में हो जाती कि ये तो भुजा मेरे पति का है। लेकिन कटी हुई भुजा यहाँ पर आई कैसे? उसकी अंदर के धक धकी जो है शुरू हो जाती है। वो समझ नहीं पाती है कि हम क्या कहें, कैसे करें। तब यह भुजा से बोलती है कि यदि जिस तरह भुजा मेरे आंगन में रण से आकर के गिर पड़ी है, उस तरह से आप ये सारी वृतांत को बता दीजिए ताकि मुझे विश्वास हो जाए। और भुजा जो है कटा हुआ फैल जाता है। समझ जाती है कि ये भुजा कुछ कहना चाह रहा है। एक सखी ने दौड़कर उसके हाथ में खड़िया थमा देती है और भुजा वो खड़िए से सारे बात युद्ध के लिख डाल देती है। कहती है कि तुम 14 वर्ष या 12 वर्ष को कह रही हो। करोड़ों वर्ष जो तपस्या करेगा वो भी लक्ष्मण भैया को पार नहीं पाएगा। वो ईश्वर हैं, उन्होंने मुझे मार गिराया है। मेरा सिर राम जी के दर्शन के लिए गया है। मैं जानता था कि तुम्हें विश्वास नहीं होगा, इसलिए तुम्हारे पास मैं आ गया। मेरा बाकी का शरीर पिता का दरबार में गया है। अब ये सिलोचना बात सुनते ही मूर्छा हो जाती है और नाना प्रकार के विलाप करने लगती हैं। विलाप करके
सोचती हैं कि अपने सास के पास जाएं, और मंदोदरी के पास जाती हैं, अपना सारा कथा कहती हैं। शेष भाग अगले वीडियो में।